नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। रविवार को जम्मू कश्मीर में 3 बिहारी मजदूरों को गोली मारी गई। जी हां, आतंकियों ने कुलगाम के वनपो इलाके में 3 मजदूरों को गोली मारी, जिसमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर में हुए इस वारदात के बाद बिहार में उबाल है। जी हां, बिहार में उबाल है, क्योंकि एक तरफ बिहार की जनता नाराज है तो दूसरी ओर अब विपक्ष से राजनीति का नाम दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और बिहार सरकार पर मजदूरों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मजदूरों की हत्या का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, क्योंकि रोजगार के जो वादे किए जा रहे थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। यदि रोजगार के उन वादों को पूरा कर दिया जाता तो शायद ये घटना नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जो मजदूर हैं वो पलायन नहीं करते। पलायन नहीं होता तो फिर ये घटना भी नहीं होती। तो विपक्ष आप देख सकते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़कर किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। और इसी को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा और ट्विटर पर ट्वीट कर उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ हमला बोला। बिहार सरकार पर एनडीए पर उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों की मौत के जिम्मेदार एनडीए सरकार है। तो वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इसको लेकर जमकर बहस हुई, टकराव हुआ और वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। अब सबकी निगाहें थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वो विपक्ष के इस बयानबाजी पर नाराज होते हैं। ये सबको इंतजार था और आखिर हुआ भी ये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बेहद नरम तेवर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पेश आए और उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है और पिछले साल से ही रोजगार पर वो काम कर रही है। लेकिन इसी के साथ सीएम नीतीश कुमार ने ये भी साफ कर दिया कि जो लोग बाहर जाकर काम करना चाहते हैं उस पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देश एक है और यदि कहीं किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, यदि किसी को बेहतर अवसर मिलता है तो हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। हाँ, बिहार में कोई भी मजबूरी में पलायन ना करे, कोई भी मजबूरी में बाहर ना जाए, उस पर काम किया जा रहा है। सबसे पहले जरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आप ये बयान सुनिए। कोई मजबूरी में न जाए, इच्छा से जाए, अच्छी बात है। उसके लिए पिछले साल से ही बहुत तरह का प्रबंध किया गया और केंद्र सरकार की भी सहायता मिली। तो अनेक प्रकार से हम लोगों की कोशिश रही है कि लोग यहाँ रह करके काम करें और अच्छा होगा, तो इस सब काम के लिए भी हम लोग लगे। लेकिन कितना भी कोई करेगा, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि वो कहीं देश के दूसरे हिस्से में नहीं जाए। ये उसका अधिकार है, तो हम लोग इस अधिकार का तो हनन नहीं करा सकते। जैसा हमने कहा कि न सिर्फ काम करने के लिए जाएगा, बल्कि आप ज़रा गौर से देख लीजिए, सरकार में जो नौकरियां मिलती हैं तो दूसरे जगह के लोगों को अधिकार नहीं है क्या नौकरी के लिए अप्लाई करने का, तो उसको कोई वंचित कर सकता है। तो इसलिए दूसरे राज्य के लोग भी जो हैं किसी और राज्य में जाने का जो एक परंपरा है, और एक देश तो एक है ना, तो जाता ही है तो है। लेकिन फिर भी हम लोग मजबूरी में न जाए, इसके लिए बहुत तरह से हम लोग काम करने की कोशिश पिछले ही वर्ष से और ज़्यादा किए। तो ये तो हम लोग करते हैं, लेकिन किसी के साथ कुछ घटना घटेगी तो कितना दुख होगा बताइए। कल शाम में, देर शाम में जो पता चला तो कितना तकलीफ हुआ। आप सोच लीजिए, सब लोगों को मालूम हुआ, सब हम लोग आपस में, उप मुख्यमंत्री हों, अन्य हैं, सब लोगों से एक दूसरे से हम लोगों की बात कितनी की है और तत्काल वहाँ भी हम लोगों ने बातचीत किया है। तो वही चिंता में दिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि चिंता में नहीं दिख रहे थे। और हम लोगों का तो पुराना संपर्क और संबंध भी न है, तो सब लोगों को भी कहा है, तो ये सब बात तो चल ही रही। ये तो कोई करेगा, किसी को अधिकार है देने का। राज्य सरकार थोड़ी कर रही है, कोई दूसरा सरकार की तरफ से थोड़ी कह रहा है। ये गड़बड़ करने वाला आदमी कुछ करेगा तो उस पर नज़र रखना है ना भाई। देश तो एक है ना, हम लोगों का जम्मू कश्मीर कोई बाहर है कि अपने भारत का अंग है। तो इसलिए तो पूरे तौर पर सरकार की तरफ से तो इधर उधर नहीं हो रहा। कोई गड़बड़ कर रहा है तो अब सरकार की तरफ से तो और ज़्यादा उन लोगों को मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ काम करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई काम न कर पाए, वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं कर पाए। अब वहाँ से तो वहाँ के लोगों का भी तो देख रहे हैं ना, डिफरेंट पार्टी के लोग भी तो अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं और अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन लोग हैं
तो ऐसे लोग कोई करेंगे। गड़बड़ करने वाला आदमी तो है, तो उस पर नज़र रख करके पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और कॉन्शस तो रहना पड़ेगा। जब इस तरह का काम कोई करना शुरू किया है तो ये मान करके चलना पड़ेगा कि पूरे तौर पर उस पर एक्शन लेने के लिए कॉन्शस रहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। तो सुना आपने, साफ तौर पर नीतीश कुमार ने इस घटना को लेकर दुख भी जताया है और उन्होंने ये कहा भी है कि बिहार सरकार लगातार इसको लेकर काम कर रही है, लेकिन बार बार ये भी कहा कि देश एकजुट है और सभी लोग स्वतंत्र हैं। यदि वो बाहर जाना चाहते हैं, उनके पास अच्छा अवसर है तो वो जा सकते हैं, इसमें उनका कोई योगदान नहीं है और वो किसी को प्रतिबंध नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते कि आप बाहर ना जाएं। और इसी के साथ उन्होंने कुलगाम में हुए इस घटना पर दुख भी जताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मजदूर घायल हैं उन्हें भी सहायता राशि दी जा रही है और जितने भी अधिकारी हैं, बिहार के टॉप अधिकारी जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब भी सरकार को सजग रहने की, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हम लोग करेंगे ही। अब जो वहाँ है तो वहाँ से यहाँ लाने का तो देखिए, एक तो आ गए कल रात में ही, उसी तरह से इन लोगों का भी बातचीत करके उस तरह से सब कुछ हम लोग करवाने के इंतजाम में लगे हुए। हमारे सारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे सब अधिकारीगण भी, टॉप अधिकारीगण, वहाँ के टॉप अधिकारीगण से बातचीत कर रहे हैं। इसलिए निरंतर संपर्क में है और जो कोई भी आएगा उनको घर तक पहुँचाने का और जो भी हम लोग सहायता दे सकते हैं उसके बारे में तो कह ही रहे हैं, तो बाकी अन्य विभागों के जरिए भी किया जाएगा। ये सब तो करेंगे, लेकिन जैसा हमने कहा कि बताइए, किसी को भी बाहर जाने का अधिकार है। अब वो काम करता है और कोई उस पर अटैक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, तो एकदम बिल्कुल कॉन्शस रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये हम लोगों को इस बात की उम्मीद है और यही हम लोगों की अपेक्षा है कि लोग देखें। नहीं, पिछली बार तो देखिए, जो कोरोना के दौर में जो सब वहाँ परेशान थे, तो कई लोग तो अपनी तरह से किसी तरह से आ गए, लेकिन हम लोग फिर लगे और केंद्र सरकार ने भी ट्रेन की शुरुआत कराई, उससे आगे लगभग 21 लाख लोग आए और सब के लिए हम लोगों ने काम किया। और जो बाहर परेशान थे वो यहाँ फ़ोन पर बात करते थे और 3 जगह हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम, एक तो मुख्यमंत्री सचिवालय में भी और फिर रेजिडेंट कमिश्नर के यहाँ आपदा प्रबंधन में, सब जगह पिछले साल इंतजाम किया कि बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको अगर किसी प्रकार की कठिनाई है तो जान लीजिए, और अपनी तरफ से भी कई जगहों पर भोजन से लेकर के सब काम शुरू करवाए और लोगों के यहाँ आने पर यहाँ सारा काम करवाए। तो पिछली बार तो कराए ही, लेकिन कई लोगों से जो बातचीत होती थी आप जानते ही हैं, उनको 14 दिन तो एक तरफ रखते थे। तो हमने तो कई जगह बात किया था, अनेक जगहों से बातचीत की थी पिछली बार, और उनसे बातचीत करते हुए यही लगता था, हम अनुरोध करते थे कि अगर आप यहीं रह करके काम करिए तो ज़्यादा अच्छा, और बहुत अच्छा काम शुरू हुआ। आप तो देखिए पश्चिमी चंपारण में कितना अच्छा काम शुरू किया, और बाहर के लोग जो आ करके कई जगहों पर भी यहाँ रह करके काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो उसके लिए कहते ही हैं। लेकिन हम तो जैसा जानते हैं, हर आदमी को स्वतंत्रता है ना, इच्छा है, पूरा देश एक है, किसी भी राज्य का रहने वाला हो, कहीं दूसरी जगह काम करता है, यहाँ तक कि किसी दूसरे राज्य में रहने वाला आदमी है, दूसरे राज्य में उसको नौकरी तक मिलती है, उसको अधिकार है। तो इसलिए पूरा देश तो एक है, तो जाता तो रहता ही है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ देखा कि कोई मजबूरी में। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।